नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद क्लिक का यूट्यूब मंच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं खुशबू राव। दीपावली पर जमकर हुई आतिशबाजी, धीमी हवा व लगातार गिरते तापमान के अलावा प्रशासनिक लापरवाही से सड़कों पर उड़ती धूल के चलते रेवाड़ी की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। इसके दुष्प्रभाव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बुधवार को अधिकतम एयर क्वालिटी इंडेक्स 490 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब की श्रेणी में आता है। वहीं औसतन AQI भी करीब 346 रहा। सभी को शुद्ध हवा मिले, ये मौलिक अधिकार है। ऐसे में सभी को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए प्रकृति के साथ होते खिलवाड़ पर भी मंथन करना होगा। लेकिन रेवाड़ी की सड़कों से उड़ती धूल व जगह जगह जलते कचरों के ढेर व खुले में ढोए जा रहे कचरे की जिम्मेदारी किसकी है, इसका भी जवाब मिलना जरूरी है। आप तस्वीरों में स्पष्ट देख सकते हैं किस तरह से खुले में कचरा ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। वहीं शहर की सेक्टरों से उड़ती धूल व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। लापरवाही में अनदेखी किसी भी स्तर पर हो, खामियाजा रेवाड़ी के लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हरीश शर्मा से बात की गई। सर, दीपावली के बाद लगातार पोल्यूशन का स्तर रेवाड़ी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्या इसके लिए कार्रवाई की जा रही है और क्या हिदायत दी जा रही है ताकि लोग थोड़ा अंकुश लगे, तमाम तरह का जो पोल्यूशन बढ़ रहा है उस पर अंकुश लग सके? देखिए, हमने डिफरेंट टीम्स कंस्टिट्यूट कर दी हैं। पोल्यूशन बोर्ड की 2 टीमें हैं जो कि रेगुलर अपने अपने एरिया में निरीक्षण कर रही हैं। साथ साथ हमने जो विभिन्न विभाग हैं जैसे कि नगर पालिका, HSVP, SIDC, इनको भी हिदायत दी है कि ये अपने अपने एरिया में निगरानी रखें, किसी भी तरह कोई कंस्ट्रक्शन स्टेज 4 ग्रेप में ना हो, बर्निंग भी कंट्रोल करें। साथ साथ हमने जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है या डिपार्टमेंट है जैसे NHAI, PWD, उनको भी हमने सख्त हिदायत दी है कि वो प्रॉपर तरीके से पोल्यूशन पे कंट्रोल करें, डस्ट एमिशन ना हो, पानी की स्प्रिंकलिंग करें जगह जगह। तो सर, अपने यहाँ पे इंडस्ट्री भी है, बावल औद्योगिक क्षेत्र हो गया, धारोड़, यहाँ पर भी कोई इस तरह की कोई कार्रवाई हुई, नोटिस दिया गया कुछ इस तरह की, ताकि कोई इस तरह का केस मिला हो आप लोगों को? देखिए, हमारी जो टीम है वो रेगुलर निरीक्षण कर रही है इंडस्ट्रियल एरियाज की। जहाँ भी कोई गैरकानूनी गतिविधि पोल्यूशन से संबंधित पाई गई है या कोई गैरकानूनी इकाई चल रही है, उसी के खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई की है। उस केस में हम प्रोसीजर फाइल कर रहे हैं और उस पर एनवायरमेंटल कंपनसेशन भी इम्पोज कर रहे हैं। किस तरह की कार्रवाई ताकि लोग सब जान सके, क्योंकि एक मैसेजिंग जरूरी है लोगों को अवेयर करने के लिए? देखिए, कार्रवाई में प्रोसिक्यूशन फाइल करना होता है एनवायरमेंट कोर्ट में। साथ साथ उस पर हैवी पेनल्टी का प्रोविजन भी है। एनवायरमेंटल कंपनसेशन की जो पोल्यूशन बोर्ड की जो पॉलिसी है उसके तहत हम उस पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति भी लगा रहे हैं। लापरवाही क्या मिली सर, वही जानना चाहते हैं। देखिए, लापरवाही एयर पोल्यूशन से संबंधित लापरवाही में बर्निंग यदि कहीं पकड़ी जाती है या कूड़ा करकट जहां जलाया जाता है या फिर धुएं का कहीं भी हमें कोई शिकायत मिलती है इंडस्ट्रियल एरिया में, वहां हम तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर रहे हैं। सर, एक अक्सर देखा गया कि नगर परिषद, नगर पालिका जहाँ पर भी हैं, तमाम क्षेत्रों में बर्निंग के केस, जैसे कि आप भी बता रहे थे, आगजनी के लगातार इस तरह के मामले सामने थे। कुछ कर्मचारी लगाते देखे जाते हैं, उड़ती धूल कहीं ना कहीं बड़ा कारण मानी जाती है, लेकिन उस पर अंकुश लगता हुआ दिखाई, आप भी शायद जाते होंगे, दिखाई देता होगा। देखिए, हमें अब तक एक केस नगर पालिका की जो डंपिंग साइट है रामसिंहपुरा में, उसे पाया गया है और उस पर हमने अपनी कार्रवाई इनिशिएट कर दी है और हमने नगर पालिका को नोटिस भी इशू कर दिया है और नोटिस के रिप्लाई के बाद उसकी फर्दर कार्रवाई की जाएगी। और जो नगर पालिका का अपना एरिया है शहर का, उसमें नगर पालिका सॉलिड वेस्ट रूल के तहत नगर पालिका को ही उस पर एक्शन लेना होता है। जो जो बर्निंग की हमारे को घटनाएं मिली हैं, तुरंत प्रभाव से हमने नगर पालिका को सूचित कर दिया है, वो उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, उन्होंने पेनल्टी भी लगाई है। सर, 380-90 तक पोल्यूशन के स्तर रेवाड़ी में जा रहा है, क्या संदेश देंगे ताकि कोई कहीं ना कहीं सांस के जो रोगी हैं वो उनको परेशानी झेलनी पड़े? क्या मैसेज देंगे ताकि थोड़ा अंकुश लग सके इस पर? देखिए, जो AQI लेवल है वो वातावरण के टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जो वातावरण का टेम्परेचर कम होता है तो सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर सस्पेंड रहते हैं अप टू 500 मीटर या 1 किलोमीटर ऊंचाई तक। और अगर आप और भी अगर वजह देखें तो उसमें व्हीकुलर एमिशन है और रोड डस्ट बीच का एक वजह होती है। AQI बढ़ने की ये सब वजह होती हैं। और साथ साथ जैसे दिवाली का त्यौहार था तो इसमें भी जो पटाखों की वजह से भी कुछ स्तर बढ़ा है, लेकिन डिफरेंट एजेंसी जो है गवर्नमेंट की वो उस पर कार्रवाई कर रही हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, नगर पालिका, नेशनल हाईवे, HIDC, HSVP सभी लगे हुए हैं।
सर लोगों के लिए क्या मैसेज है ताकि लोग खुद भी जागरूक हों? लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप अगर हमारा साथ देंगे तभी हम पोल्यूशन के स्तर को कम कर पाएंगे। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जब भी कोई पोल्यूशन की गतिविधि संज्ञान में आती है तो हम उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं और इनको बख्शा नहीं जाएगा किसी भी तरह से, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया में पोल्यूशन हो रहा हो, चाहे वो रिहायशी क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे शहर के किसी भी कोने में हो। सर ये तो थी कार्रवाई की, जैसे कि आप एक्शन लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार, जैसा आपने जो सामूहिक जिम्मेदारी है सभी की एयर को क्वालिटी को बनाए रखने के लिए, तो ऐसा मैसेज है क्योंकि खतरनाक स्तर पर रेवाड़ी का पोल्यूशन स्तर है, तो ऐसा एक मैसेज तो लोग उस पर अमल करें ताकि उस पर कहीं ना कहीं अंकुश पा सके, क्योंकि माहौल जिस तरह से एटमोस्फेयर पर डिपेंड करता है। देखिए मैसेज तो मैंने पहले भी दे दिया है और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जगह जगह अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहा है। अगर आप देखें अभी दिवाली में भी हमने रैली निकाली है और विभिन्न तरह के कंपटीशन भी बच्चों से कराए हैं। हम जगह जगह जाके बैनर्स भी डिस्प्ले कर रहे हैं, हमारी टीम भी जागरूकता फैला रही है, समाज में भी हम ये न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि पोल्यूशन बिल्कुल भी ना करें, आप हमारा सहयोग करें ताकि हम पोल्यूशन के स्तर को डाउन कर सकें। आपने देखा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी क्या कह रहे हैं। रेवाड़ी में ग्रेड 4 की पाबंदियां लागू है, ऐसे में सभी तरह के निर्माण पर रोक है, लेकिन रेवाड़ी में अनेक स्थानों पर ग्रेड 4 की उड़ती धज्जियां देखी जा सकती है।